नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हम चेहरे पर महंगे फेस वॉश लगाते हैं, क्रीम बदलते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, लेकिन फिर भी मुंहासे बार बार लौट आते हैं। आज हम आयुर्वेद की उस गहरी बात को समझेंगे जो आधुनिक स्किन केयर नहीं बताता। मुंहासे चेहरे की नहीं, शरीर की समस्या है। आयुर्वेद कहता है, जो भीतर जलता है वही बाहर दिखता है। चलिए जानते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है मुंहासों के बारे में। आयुर्वेद में मुंहासों को यौवन पीड़िका कहा गया है। यह केवल त्वचा की समस्या नहीं मानी जाती, बल्कि शरीर के अंदर चल रहे असंतुलन का संकेत होती है। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है, पाचन शक्ति जठराग्नि कमजोर हो जाती है, खून में अशुद्धि बढ़ती है, हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है, तो उसका असर सबसे पहले चेहरे की त्वचा पर मुंहासों के रूप में दिखाई देता है। यानी मुंहासे बताते हैं कि शरीर के भीतर गर्मी और विषाक्तता टॉक्सिन्स बढ़ रही है। इसलिए आयुर्वेद कहता है, सिर्फ बाहर से क्रीम या फेस वॉश लगाना समस्या की जड़ पर काम नहीं करता। जब तक पाचन रक्त और दोषों का संतुलन ठीक नहीं होगा, तब तक मुंहासे बार बार लौटते रहेंगे। पार्ट 1। पित्त दोष और एक्नी का गहरा संबंध। आयुर्वेद कहता है, पित्त अग्नि है। जब यह अग्नि संतुलित रहती है तो त्वचा साफ रहती है, चेहरे पर प्राकृतिक चमक होती है, सूजन जलन या मुंहासे नहीं होते, मन शांत रहता है। लेकिन जब पित्त अधिक बढ़ जाता है तो यही अग्नि शरीर को जलाने लगती है। उसका असर सबसे पहले चेहरे की त्वचा पर एक्ने के रूप में दिखाई देता है। पित्त बढ़ने पर लक्षण होते हैं, चेहरे पर लाल और सूजे हुए मुंहासे, जलन और खुजली, पूस वाले दाने, मुंहासों के बाद दाग धब्बे, जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन। आयुर्वेद मानता है कि जब शरीर की अंदरूनी गर्मी बाहर निकलने का रास्ता खोजती है, तो त्वचा उस गर्मी को मुंहासों के रूप में व्यक्त करती है। आज की लाइफस्टाइल पित्त को और भड़काती है। आज की दिनचर्या पित्त दोष को और तेज कर देती है। जैसे ज्यादा मसालेदार भोजन, तला भुना और फास्ट फूड, देर रात तक जागना, तनाव, ओवरथिंकिंग, ज्यादा चाय कॉफी का सेवन। यही कारण है कि आज एक्नी सिर्फ किशोरों की नहीं, बल्कि बड़ों की भी आम समस्या बन चुकी है। पार्ट 2। पित्त दोष शांत करने से एक्नी कैसे ठीक होता है। आयुर्वेद मानता है कि जब तक पित्त दोष शांत नहीं होता, तब तक मुंहासों का इलाज अधूरा रहता है। जैसे ही पित्त संतुलन में आता है, शरीर की अंदरूनी गर्मी कम होने लगती है, खून शुद्ध होता है, पाचन शक्ति जठराग्नि सुधरती है, हार्मोन धीरे धीरे संतुलित होते हैं और इसका असर साफ दिखता है त्वचा पर। पित्त शांत होने पर नए मुंहासे आना कम होते हैं, लालिमा और सूजन घटती है, आई जलन और खुजली में राहत मिलती है, पुराने दाग हल्के पड़ने लगते हैं, त्वचा शांत और साफ दिखने लगती है। आयुर्वेद कहता है, त्वचा को ठंडक बाहर से नहीं, अंदर से दी जाती है। जब हम सही समय पर भोजन करते हैं, भूख के अनुसार खाते हैं, हल्का सादा और ठंडक देने वाला भोजन लेते हैं, नींद और मन को शांत रखते हैं, तो पित्त अपने आप संतुलित होने लगता है। इसलिए एक्ने को दबाने की बजाय अगर पित्त दोष को शांत किया जाए, तो मुंहासे जड़ से कम होते हैं और त्वचा अपनी प्राकृतिक सुंदरता में लौट आती है। पार्ट 3। पेट साफ नहीं तो चेहरा साफ नहीं। आयुर्वेद की एक बहुत गहरी और सच्ची सीख है। पेट शरीर की जड़ है। जब पेट ठीक होता है तो शरीर ठीक रहता है, और जब पेट बिगड़ता है तो उसका असर सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है। जब पेट में कब्ज रहती है, बार बार गैस बनती है, खाना सही से नहीं पचता, तो शरीर के अंदर आम टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। यह आम धीरे धीरे खून में मिल जाता है और खून के साथ घूमकर चेहरे पर मुंहासों के रूप में बाहर निकलता है। आयुर्वेद मानता है कि मुंहासे केवल त्वचा की गंदगी नहीं, बल्कि पेट की अशुद्धि का संकेत होते हैं। इसलिए आयुर्वेद साफ कहता है, पहले पेट ठीक करो, चेहरा अपने आप ठीक हो जाएगा। जब पाचन सुधरता है, शरीर हल्का महसूस करता है, अंदर की गर्मी कम होती है, खून साफ होता है और त्वचा शांत, साफ और चमकदार बनने लगती है। पार्ट 4। एंशिएंट आयुर्वेदिक घरेलू उपाय, सेफ एंड डेली।
आयुर्वेद में उपचार का अर्थ है स्लो, सेफ और जड़ से संतुलन बनाना। इसलिए ये उपाय हल्के हैं लेकिन असरदार है। 1. सुबह खाली पेट रक्त शुद्धि के लिए गुनगुना पानी, 4 से 5 नीम की पत्तियां या थोड़ा सा नीम पाउडर। नीम खून को साफ करता है, शरीर से अंदरूनी विषाक्तता बाहर निकालता है, मुंहासों की जड़ पर काम करता है। 2. पित्त शांत करने के लिए कूलिंग रेमेडी, सौंफ और धनिया का पानी रात को भिगोकर सुबह पे, शरीर की अंदरूनी गर्मी कम करता है, जलन, लालिमा और पित्त को शांत करता है, एक्ने बार बार होने से रोकता है। 3. कब्ज के लिए पेट साफ यानी त्वचा साफ, रात को 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ, पेट साफ करता है, आम टॉक्सिन्स बनने से रोकता है, सुबह शरीर हल्का महसूस होता है। 4. बाहरी उपाय सॉफ्ट एंड सेफ फॉर स्किन, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल, हफ्ते में 1 से 2 बार, अतिरिक्त गर्मी और तेल सोखता है, त्वचा को ठंडक और आराम देता है। हल्दी और शहद, बहुत पतली लेयर, स्पॉट ट्रीटमेंट, सूजन कम करता है, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। ध्यान रखें, आयुर्वेद में भी अति नुकसानदायक होती है। ज्यादा घरेलू प्रयोग, रोज रोज फेस पैक, हर चीज एक साथ करना, ये सब त्वचा को और बिगाड़ सकते हैं। कम सही और नियमित उपाय, यही आयुर्वेद का असली रास्ता है। पार्ट 5, एक्नी में सबसे बड़ी गलतियां क्या ना करें। आयुर्वेद कहता है गलत आदतें दवा से भी ज्यादा नुकसान कर देती हैं, इसलिए इलाज जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है गलतियों को रोकना। 1. बार बार चेहरे पर कुछ न कुछ लगाना, हर दिन नया पैक, नया रेमेडी त्वचा को ठीक नहीं करता, बल्कि उसे थका और संवेदनशील बना देता है। याद रखें, त्वचा को भी आराम चाहिए। 2. मुंहासों को दबाना या फोड़ना, ऐसा करने से संक्रमण बढ़ता है, दाग धब्बे गहरे होते हैं, एक्नी बार बार लौटता है। आयुर्वेद में इसे रोग को अंदर धकेलना माना गया है। 3. बाहर से ठंडा, अंदर से गर्म जीवन, चेहरे पर ठंडे पैक लेकिन अंदर मसालेदार खाना, फास्ट फूड, चाय कॉफी, देर रात जागना, यह पित्त को और भड़काता है। 4. पेट की अनदेखी करना, कब्ज, गैस, भारीपन, अगर इन्हें नॉर्मल समझ लिया तो चेहरा कभी साफ नहीं रहेगा। पेट ठीक करना कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। 5. जल्दी रिजल्ट की उम्मीद, आयुर्वेद स्लो है लेकिन डीप और परमानेंट है। हर चीज को 3 से 4 दिन में ठीक करने की चाह सबसे बड़ी गलती है। आयुर्वेद की आखिरी सीख, चेहरा शरीर का आईना है, जो अंदर चल रहा है वही बाहर दिखता है। इसलिए एक्नी को छुपाइए नहीं, उसे समझिए, उसे दबाइए नहीं, उसे संतुलित कीजिए। सही पाचन, शांत पित्त और धैर्य, यही सुंदर त्वचा का रहस्य है। पार्ट 6, मन, तनाव और मुंहासे। आयुर्वेद सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी उतना ही महत्व देता है, क्योंकि मन जैसा होता है शरीर वैसा ही प्रतिक्रिया देता है। लगातार तनाव और बेचैनी हार्मोन को असंतुलित करती है, पित्त दोष को बढ़ाती है और मुंहासों को जिद्दी बना देती है। आयुर्वेद मानता है कि जब मन शांत नहीं होता तो शरीर की अग्नि भी शांत नहीं रहती। रोज 5 से 10 मिनट की सरल आदतें, बहुत बड़े उपाय नहीं, छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती है। गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग, ध्यान या मौन में बैठना, सूर्य नमस्कार, समय पर और जल्दी सोना, ये सब पित्त को शांत करते हैं, हार्मोन को संतुलन में लाते हैं और मन को हल्का बनाते हैं। शांत मन यानी साफ त्वचा, क्योंकि जब मन मुस्कुराता है तो चेहरा खुद ब खुद खिल उठता है। दोस्तों, मुंहासे कोई सजा नहीं है, ये शरीर का संकेत है। आयुर्वेद हमें सिखाता है, चेहरे को नहीं, जड़ को ठीक करो। जब पित्त शांत होगा, पेट साफ होगा, मन हल्का होगा, तो त्वचा खुद चमक उठेगी।